मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन विश्वास अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार इसे जनता और शासन के बीच भरोसा मजबूत करने की बड़ी पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे जनता का खोया विश्वास वापस पाने की राजनीतिक कवायद करार दे रही है। अभियान की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से होगी, जिससे इसकी राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री यहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करेंगे, शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और जिले के विकास के साथ निवेश को लेकर उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ये अभियान सरकार और जनता के बीच संवाद को नई दिशा देगा और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 7 अगस्त से शुरू होगा जन विश्वास अभियान। हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेगी सरकार। छिंदवाड़ा से होगी अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री करेंगे जनता से सीधा संवाद। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की होगी समीक्षा। निवेश और विकास पर भी रहेगा फोकस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है। जनता की समस्या हल हो और उसके लिए जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए एक नया अभियान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से हो रही है। हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी दफ्तर में नहीं बैठेंगे, ऑफिस में नहीं बैठेंगे, वो फील्ड पर रहेंगे और जनता की समस्याओं के हल के लिए नीचे का दौरा करें। उधर कांग्रेस का कहना है कि ये अभियान सिर्फ चुनावी माहौल बनाने का प्रयास है। प्रदेश की जनता सरकार से पहले ही विश्वास खो चुकी है। ऐसे में सरकार को प्रचार के बजाय जमीनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जनता को असल राहत मिल सके। मुझे खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि जनता का विश्वास अब उनमें नहीं रहा, इसलिए वो विश्वास यात्रा करने जा रहे हैं छिंदवाड़ा में। दूसरा, उन्होंने एक कार्यक्रम में दिया है कि वो जन सुनवाई करेंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे, तो इसका मतलब समस्याएं भी यथावत हैं। उनकी सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, इसलिए समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन्हें यह एहसास हुआ है कि नहीं, समस्याएं वाकई में जनता की हैं जिसको सुनना चाहिए। लगातार शिकायतें सीएम ऑनलाइन में आती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उसी की मॉनिटरिंग सही ढंग से कर लें तो मैं समझता हूं कि जनता को राहत मिल सकती है। बहरहाल एमपी में जन विश्वास अभियान की शुरुआत से पहले ही सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक ओर सरकार इसे सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक छवि सुधारने की कवायद कह रहा है। ऐसे में छिंदवाड़ा से शुरू होने वाला ये अभियान अब केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबले का नया मंच बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अभियान पर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सरकार के जन विश्वास अभियान के क्या है मायने? जन विश्वास अभियान पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम? बीजेपी के सुशासन के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे गुमराह करने का प्लान? तो मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन विश्वास अभियान को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। सरकार इसे जनता और शासन के बीच भरोसा को मजबूत करने की बड़ी पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे जनता का खोया हुआ विश्वास वापस पाने की राजनीतिक कवायद करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजेंद्र भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में चलिए आपसे ही कर लेता हूँ तेजेंद्र जी, ये जो अभियान शुरू होने जा रहा है 7 तारीख से, यानी आज से ठीक 6 दिन बाद, एक तो इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से हो रही है, तो ये वैसे ही खास हो गया कि भाई छिंदवाड़ा से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं।
एक मैं कमेंट आपसे इस पे चाहूंगा, और दूसरा ये कि जैसे कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इस अभियान की जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई इसका नाम है ना जन विश्वास, जनता का विश्वास, तो क्या विश्वास कहीं खो गया था जिसको वापस से हासिल करने के लिए यह अभियान करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे सर? देखिए, जन विश्वास अभियान आम जनता के लिए वरदान साबित होगा। हमने देखा है कि जब भी इस तरह के अभियान चलते हैं तो आम जनता की छोटी छोटी समस्याएं हल होते जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर पाते हैं। शिकायतकर्ता सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। मुख्यमंत्री जब किसी जिले में जाते हैं तो वहां की समस्याओं से लोग उन्हें अवगत कराते हैं। सीएम हेल्पलाइन में जो समस्याएं हैं वो उनके सामने रखी जाती हैं। जिले के विकास का जो रोड मैप है वो उनके सामने रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता हमने देखा है, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मंत्रालय में बैठे अफसर हमें यहाँ रंगीन पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन जब हम जमीन पर देखने जाते हैं तो वहां पिक्चर हमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है। उनके कहने का मतलब था कि वास्तव में जो हमें यहाँ दिखाया जाता है जमीन पर वैसा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे अभियान समय समय पर होते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कहीं भी कभी भी अपना उड़न खटोला लेके उतर जाते थे, लोगों से सीधा संवाद करते थे, समस्याएं सुनते थे, निदान करने का प्रयास करते थे। बिल्कुल वैसे ही शिवराज सिंह चौहान भी जब मुख्यमंत्री थे तो वे भी कहीं ना कहीं अचानक पहुंचते थे, जहां गलतियां मिलती थी मंच से ही अधिकारियों को सस्पेंड ही करते थे और आम जनता की समस्याओं का निराकरण करते थे, उनकी मदद करते थे। कहीं कोई प्रशासनिक कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अधिकतर ऐसे जो अभियान चले हैं वे चुनावी वर्ष में चले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई के पात्र हैं कि अभी चुनाव में बहुत लंबा वक्त है और उन्होंने अभी से अभियान शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि कमलनाथ जी के क्षेत्र छिंदवाड़ा से ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है। वास्तव में छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी ने तैयार किया है। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है और भाजपा ने कमलनाथ जी के गढ़ में भी सेंध लगाई है। तो भाजपा चाहती है कि वहां जो स्थिति आज हमारी है, मजबूत स्थिति है, वैसी स्थिति बना रहे। इसलिए इस अभियान की, जन विश्वास अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से की गई है। अब दूसरी बात मैं करूंगा, जो आपने सवाल पूछा था, क्या जनता का विश्वास खोया है? तो ऐसा नहीं है। सरकार जनता के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान चलाती है और इनसे सरकार और आम जनता के बीच की दूरी कम होती है। जनता को सीधे सरकार से संवाद करने का अवसर मिलता है। ठीक ठीक। डॉक्टर विक्रम, आपने तेजन जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि विश्वास कम हुआ है, ऐसा कुछ है, बल्कि ये अभियान तो अल्टीमेटली जनता को एक तरीके से फायदे का सौदा ही साबित होगा जनता के लिए। भाई सीधे सीएम से जुड़ने का मौका मिलेगा, फिर दिक्कत कहाँ है? मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हुए हैं उनकी बात नहीं करूंगा, यद्यपि एक बहुत बड़ा वो कारण है कि भाजपा जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के प्रकारांतर से अभियान चला रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे नए युवाओं ने जो गालियां दी हैं प्रधानमंत्री को, वो प्रधानमंत्री जो रोते रोते रील बना रहे हैं, इससे ज्यादा अविश्वास क्या होगा। हमको तो लग रहा था कि उनमें थोड़ी शर्म होगी, वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब बेशर्मी की पराकाष्ठा भी इतिहास लिखेगा। बहरहाल हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो जिस तरीके से दतिया चुनाव में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक व्यक्ति की टिकट कटती है और वो पूरे जिले को जो है वो अपहृत कर लेता है, अगवा कर लेता है। एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब पिटते हैं, मंच से धमकियां दी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो इकबाल है वो तार तार हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, अब ऐसे में कोई अयोग्य व्यक्ति जो होता है, जैसे हम बंदर से तुलना करें, यदि बंदर से कहो कि साहब उसको राजा बना दो, और तो वो क्या करेगा, वो इस डाल से उस डाल पे कूदेगा, उस डाल से उस डाल पे कूदेगा। वो कहेगा साहब मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मैं तो सक्रिय हूं। भाई जो बंदर है वो राजा बनने के योग्य नहीं रहता, लेकिन आप कतिपय कारणों से पर्ची निकल गई, वो राजा बन गया, तो वो उछल कूद मचा रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखो मैं राजा हूं, देखो मैं राजा हूं। राजा जो रहता है वो एक धीर गंभीर
व्यक्तित्व रहता है वो जहां बैठता है उसका इकबाल वहीं बुलंद हो जाता है। लेकिन मोहन यादव जो है 2.5 साल में ये हैसियत हासिल नहीं कर पाए कि नरोत्तम मिश्रा हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम जो नेता हैं वो इनको थोड़ा सा भी इज्जत दें, महत्व दें। हमने देखा कि दतिया में जब चुनावी सभा थी, नरोत्तम मिश्रा बैठे थे तो बैठे ही रह गए। तुलसी सिलावट ने कहा मुख्यमंत्री आगे खड़े हो जाओ, हमने कहा हमें नहीं होना खड़ा। तो मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं, मुख्यमंत्री की कोई औकात ही नहीं बची इस पूरे प्रदेश में। इतना इतना जिसे कहते हैं ना कि गरिमा विहीन मुख्यमंत्री हम आज देख रहे हैं, जो मंच से ऊल जुलूल शब्द कहता। उन्होंने देखिए कि जीतू पटवारी जी ने क्या शब्द कहे, प्रॉपर्टी डीलर की छवि है। मुख्यमंत्री हो के आप जमीनें खरीद रहे हो खुद के ही नाम से। अरे इतनी अकल तो होती किसी और के नाम से खरीद लेते। मतलब ये है कि उनको यदि 2 एकड़ जमीन भी खरीदनी है तो उनके पास एक वैसा आदमी नहीं है जिसपे भरोसा कर सके। तो वही जो भरोसे का संकट है, उसी उछल कूद को जो है स्थापित करते हुए ये कह रहे हैं कि हम जनविश्वास पे निकले हैं। 22 साल हो गए, 22 साल में आपका परफॉर्मेंस आपका विश्वास बनाता है, आपकी जो उछल कूद आपका विश्वास नहीं हासिल कर सकती है। आज ही रिपोर्ट आई है कि जो भोपाल में जो जनता पानी पी रही है उसमें जो मल में जो बैक्टीरिया मिलता है वो मिला है। जी जी। अरे इनको यदि जनविश्वास यात्रा शुरू करनी थी तो उस प्रभार जिले से करते जो जिसके प्रभारी ये है। इंदौर से क्यों शुरू नहीं कर रहे? अभी तक आपने जनता को जवाब नहीं दिया कि 32 आदमी कैसे मर गए। अच्छा, दूसरी बात यह कि कोई चाहे जहरीले कफ सिरप से मरे, चाहे वो मेले का पानी पी के मरे, चाहे वो गौ मांस बेचता हुआ पकड़ा जाए, चाहे वो जो है लव जिहाद का आरोपी मंत्री पे घूमता, मतलब मंत्री के साथ घूमता रहे। आप मुझे बताइए, इतना कमजोर मुख्यमंत्री की एक गिरफ्तारी नहीं होती है, एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता है। विधायक कह रहा है कि मैं एक आईपीएस के घर में गोबर भर दूंगा, उसके साथ बैठ के चाय पीनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो दबदबा होता है, मुख्यमंत्री की जो हैसियत होती है, मोहन यादव असफल रहे हैं। अब इसलिए मोहन यादव को परेशानी है कि कैसे तो जनता माने ना माने, कम से कम मेरे ही लोग मुझे मुख्यमंत्री मान ले, इज्जत करने लग जाए, नमस्ते करें, मुझे देख के खड़े हो जाए। तो ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है जो वो जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए फिर से निकल पड़े। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर वाणी, आपने डॉक्टर विक्रम की बात ध्यानपूर्वक सुनी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक रिएक्शन दें। प्रणाम करते हुए ये जरूर कहूंगी कि तर्क रखने के लिए और विवेक के साथ बोलने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। और कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है कि जहां इनके संस्कार विदेश से आते हैं, इसलिए विवेक भी नहीं हमारे धरती के अनुकूल होते हैं। इन्होंने टिप्पणी की प्रधानमंत्री पे, तो मैं आपको जता दूं कि वो प्रधानमंत्री जो जिम्मेदार भी है, संवेदनशील भी है, चिंता भी करता है बच्चों की। उन्होंने बच्चों को त्रुटि के लिए उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में गलती करते हैं, पर गलती को स्वीकारते हुए, सुधारते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि देश का भविष्य है। और वहीं पर मैं एक तुलना करना चाहूंगी और एक उदाहरण भी देना चाहूंगी। केरला के मुख्यमंत्री जो कांग्रेसी खेमे के हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी पर एक रील 3 जनों को रील चलाने के लिए उनको दंडित किया है। ये वही कांग्रेस की यूपीए वाली जो सोच वाली सरकारें हैं जिन्होंने कभी सेक्शन 66A का दुरुपयोग किया था। और जो ओरल वीडियोस होते हैं जिसमें बाइट्स होती हैं, उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए एक बहुत सख्त प्रावधान किया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। तो ये वो कांग्रेसी परिवार है जो अपने आका को, जो राहुल गांधी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर एक अपराधी जिसके ऊपर 41 लाइव केसेस चल रहे हैं, हत्या, आर्जनी, रंगदारी के, उनको साधु के वेश में बिठाते हैं। राहुल गांधी वहां चप्पल पहन के आते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ये वो कांग्रेस है जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स में अपना काम करती है। जब इन्होंने 60 वर्षों तक राम मंदिर का घोर विरोध किया, हर वो संभव प्रयास किया कि कोर्ट में भी ये साबित हो जाए कि राम तो जी काल्पनिक हैं। फिर जब वहां हमारी जो प्रथम नागरिक हैं देश की, वो गई, तो इनके ही एक कांग्रेस के साथी ने महाराष्ट्र से कहा कि शुद्धिकरण करनी पड़ेगी।
जाति और धर्म के बीच में बांटने वाली है कांग्रेस। कभी जमीनी स्तर पर मुद्दों के साथ, जरूरतों के साथ जनता के लिए कभी नहीं जुड़ी है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जुड़ी है। और अब जब संवाद, संपर्क, संवेदनाएं एक सरल माध्यम से सुशासन की ओर लेके जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी हर जिले में ये पहल करेंगे कि जनप्रतिनिधि वहां जनता के समक्ष जाएं और वहां जमीनी स्तर पर एक संपर्क सूत्र और मजबूत हो। पहला कदम उन्होंने उठाया था जब हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश कार्यालय में प्रतिदिन किसी ना किसी विभाग के मंत्री की ड्यूटी लगती थी कि वहां पर परेशानियां सुने। ये होता है मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ये होती है वो समस्या निवारण की एक रास्ता जिससे कि सत्ता और जनता के बीच में संतुलन हो, संपर्क हो, उनकी सुनवाई हो और उन पर त्वरित कार्रवाई भी की जाए। बट ये तो विश्वास करते हैं अजारकता में, ये विश्वास करते हैं ऐसे लोगों को अपना चेहरा बनाने के लिए जो खुद आपराधिक मंशा में लिप्त हुए हैं। और इनके जो वरिष्ठ नेतृत्व है प्रदेश का, जैसे जितू पटवारी, उनकी तो भाषा शैली की आप क्या बोले। बट मैं एक और बधाई दूंगी कांग्रेस प्रवक्ता को कि चलो आपने तो छिंदवाड़ा के जो कभी सांसद हुआ करते थे कमलनाथ जी को दरकिनार कर दिया है, पर मोहन यादव जी की सरकार ने छिंदवाड़ा से काम शुरू करके, आरंभ करके ये जो पूरा नया कार्यक्रम है 7 अगस्त से शुरू होने वाला, ये जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है, इसको वहां से आरंभ करके एक चीज तो सिद्ध कर दी कि जहां कमल खिलता है वहां विकास होता है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम आप कुछ कहेंगे वाणी जी की बात पर? अब देखिए, इन्होंने 20% समय में भाजपा का चर्चा किया और 80% ये कांग्रेस के नाम से रोला रोटी रहे। आप बताइए कि 22 साल की सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं, अभी भी हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। कितना चूड़ियां तोड़ेंगे, कितना कुर्ता फाड़ेंगे, कितना विधवा विलास करेंगे कांग्रेस के नाम पे। आप जनता को बताइए कि हमने क्या किया, 22 साल में ये किया, 22 साल में वो किया। नहीं, सिर्फ ये बात है, ये इन्होंने 22 साल में हनुमान जी को नितिन नवीन की रैली में नचवाया। मोदी जी जो है हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हैं, चढ़ावा चोरी हो रहा है, हर तरह, हर स्तर पर विश्वास खत्म हो गया। इसलिए एक ही रणनीति कि विपक्ष का कैसे तिरस्कार किया जाए। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि हमें मत देखिए, हम तो राम नाम जपना और पराया माल अपने में लगे, आप तो कांग्रेस को देखिए और हमसे कांग्रेस की आलोचना सुनिए, क्योंकि आपने हमको वोट इसीलिए दिया है कि हम कांग्रेस के नाम का कीर्तन आपके सामने करते रहे, उसके नाम का रोना रोते रहे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि क्यों प्रदेश पे इतना कर्जा हो गया, कैसे वो उतरेगा। इन्होंने बताया क्यों अनुसूचित जाति जनजाति पर इतना अपराध है, पूरे देश में अव्वल है, इन्हीं की सरकार बोलती है। महिलाओं के मामले में अपराध में अव्वल है। किसान की मूंग नहीं खरीद पा रहे हैं, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बस कांग्रेस के नाम से जो रोना रोना शुरू होता है, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ना होती तो ये बोलते क्या। मैंने वही कहा ना, ये बंदर है, ये राजा नहीं है स्वाभाविक तौर पर, बंदर है। यहाँ से चलते हैं वहां चले जाते हैं, वहां से चलते इधर आ जाते हैं और कहते हैं साहब हम मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कांग्रेस का नाम से रोना। अरे एक शब्द बोल पाए? आपने बताया कि क्या बजट था, नहीं पता। आपने बताया कि महिलाओं के लिए क्या किया, नहीं पता। आपने बताया कि किसानों के लिए क्या किया, क्या नहीं पता। कितना निवेश आया, कितने रोजगार सृजित हुए, आप कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप सबको सुबह उठ के इकट्ठा किया जाता है। बोलते हैं चलो रुदाली बनो कांग्रेस के नाम पे, तो बस छाती पीट पीट हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। इसके अलावा क्या है आपके पास, मुझे बताइए, बताइए क्या है बजट आपका। ठीक, वाणी जी कुछ अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए अभी तो देखिए जितने भी वाक्य बोले आपके सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर थे। सरकार ने किसानों को मूंग खरीदी में 60% तक का उन्होंने खरीदी की निर्णय लिया है। उन्होंने खाद के वितरण को भी सरलता कर दिया है। अभी टोकन का वितरण वो उसको स्थगित करके उसे एकदम सरल माध्यम से कर रहे हैं। सरकार हर माध्यम से, हर विभाग के साथ जनता के तालमेल बिठाकर उन्हें सुविधाएं और सुलभता से उनके कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बट
कांग्रेस में इतनी फ्रस्ट्रेशन, फिर कांग्रेस, इतनी मुझे लगता मैडम अच्छा है लग रहा है, आप राजनीतिक खाद पे बोल रही, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आप ये बोलिए ना देखिए खाद कि पे। राजनीतिक जमीन आपकी सरकार खिसकती मुझे जा अच्छा रही है, लगेगा। हाँ, खाद कांग्रेस पे बोलिए, अपने गढ़ भी मूंग हार पे रही बोलिए, है, गेहूं पे बोलिए। और उसके बाद ये रुदाली की बात करते हैं। तो मुझे तो अरे मैडम, कांग्रेस के आप अपनी प्रवक्ता के उपलब्धि जो बताइए। वाक्य है वो ज्यादा रुदाली वाले लग रहे हैं। चलिए मैडम, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रुदाली लग रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक तीसरा पक्ष भी है, हमारे साथ तेजन जी भी हैं। तेजन जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी। देखिए, जन विश्वास अभियान सरकार की एक सकारात्मक पहल है, और मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, गृह विभाग में ऐसे अभियान लगातार चले हैं और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन अभियानों को देखते हुए जन विश्वास अभियान भी लाया गया है। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे चूंकि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास गृह विभाग भी है, मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया था, सेफ क्लिक। उसमें बड़े स्तर पर उस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया जी कि वे कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। एक समय डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मामले आया करते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का मामले आते हैं। हाँ। तो इस अभियान से कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए। हाँ। फिर हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग है, और इसी गृह विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी चलाया। ठीक है, पिछले साल चलाया, इस साल फिर उसको अपडेट करके लेके आया, नशे से दूरी है जरूरी 2.0। और उस अभियान में भी मध्य प्रदेश को पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक और अभियान चलाया था जी, मुस्कान विशेष अभियान। उस अभियान के तहत जो बच्चियां 10-10, 15-15 सालों से नहीं मिल पा रही थी, मध्य प्रदेश पुलिस उन बच्चियों को खोजकर लेके आई और उनको उनके परिजनों से मिलाया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1-1, 1,500 किलोमीटर दूर जाकर मध्य प्रदेश पुलिस ने उन बच्चियों को दस्तयाब किया। तो ये जो गृह मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाए थे, वे सारे अभियान सफल हुए और बड़े स्तर पर काम हुआ। उन अभियानों को देखते हुए भी एक बहुत बड़ा अभियान अब मध्य प्रदेश में लाया गया है, वो है जन विश्वास अभियान। निश्चित तौर पर जन विश्वास अभियान लोगों का विश्वास हासिल करेगा, लोगों की छोटी मोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं दूर होंगी। जैसे जैसे ये अभियान गति पकड़ेगा, वैसे वैसे लोगों को, प्रशासन को, राजनीतिक पार्टियों को इस अभियान का महत्व समझ में आएगा। ठीक है डॉक्टर विक्रम, जो बात एजेंट जी कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे अभियान बढ़ेगा लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप कांग्रेस का रोना छोड़ के ऐसे तथ्य रखिए ना हमारे सामने। आप ऐसे तथ्य रखिए जो अभी भार्गव जी ने कहे कि साहब इस तारीख तक इतनी लड़कियां मिसिंग थी और 6 महीने में हमने इतनी लड़कियां बरामद करके उनके परिवार को सौंपा। फिर हम डिबेट करेंगे ना इस बात पे, अच्छी बात है, ये तो हम तो सकारात्मक है। आप ये कहिए कि हमने पूरी मूंग खरीद ली है, ये इस पे बात करिए आप, हम इस पे भी सकारात्मक रुख अपनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान की यही सरकार, मोहन यादव जी जो है बधाई के पात्र होंगे, हम खुद उनका अभिनंदन कर देंगे यदि वो किसानों की समस्या को हल कर दें। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या अभी कुछ 2 दिन पहले ही पूरे किसानों ने क्या पूरी राजधानी को नहीं घेर लिया था? क्या गृह विभाग में पिछले 2.5 साल में पुलिस पर जितने हमले हुए, तेजिंदर जी को ये बताने चाहिए 28,000 केस जो हैं ईओडब्ल्यू में लंबित हैं। ईओडब्ल्यू में सरकार की अनुमति होती है तब जाके वो मामला चालान, 7 चालान पेश हुए मात्र। आप बताइए, आप 28,000 और 7 चालान पेश हुए। आप रखिए ना इस तथ्य सामने की 28,000 शिकायतें हैं, हमने इतनी निराकृत कर दी है, इतना हमने चालान पेश कर दी। इस टाइप के आंकड़े रखिए तो हम अच्छी बात है, डिबेट करेंगे। बस नेहरू, गांधी और कांग्रेस, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ पाते कांग्रेस। ठीक है वाणी जी, आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि विक्रम जी को ये संज्ञान में होना चाहिए कि हमें बार बार आपको आपका अतीत याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप उस गांधी परिवार का मोह छोड़कर देश के प्रति और जनता के प्रति समर्पित ही नहीं हो पाते। देखिए ना, केरला के मुख्यमंत्री ने आज क्या एक फरमान किया, और ऐसे ही तो पूरे देश में आपकी कार्य पद्धति है।
कहीं आपको लगता है आपको कि चंदा जो आपको चढ़ा भी हुआ है वो लौटा अपनी दो, विचारधारा इसकी कृपा से करो। मुक्ति चाहिए, तो आप उस गांधी परिवार का चश्मा उतारिए, राहुल गांधी का चश्मा उतारिए और आप तो जो पूरे गौ देश मांस को 75 एक टन पकड़ाया राष्ट्र था के पीएचक्यू के रूपी सामने, देखिए, अपना उसका क्या नजरिया हुआ है बता बदलिए। दीजिए आप। गांधी, नेहरू सब अच्छी बात है, आपके सारे इल्जाम कबूल है, आप मुझे बताइए 75 टन जो गौ मांस पकड़ाया था वो कहाँ है? कि चंदा वो भी खा गया? कहाँ है उसके अपराधी? का जेल में है कि नहीं है? क्या हुआ उसका? नहीं, आप अपराधियों की बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव पे आपने टिप्पणी नहीं दी मुझे। पप्पू यादव जैसे आपराधिक आप राष्ट्रीय आपके प्रवक्ता हो सांसद क्या? जो जिनके इकबाल मिर्ची का क्या हुआ? असलम जिनकी चमड़े का साथ क्या हुआ? राहुल गांधी और आपको प्रियंका मालूम है गांधी रामेश्वर एक वहां शर्मा का नाट्य मंच इतना रच रहे आतंक थे है कि संसद आप के कहीं बाहर, मकान तो बनाने भी आपको जाओ क्या उनकी शोभा विधानसभा देता है में, कि जिस आप व्यक्ति के पूछना, आप में ऊपर क्षमता हो तो 41 रामेश्वर ऐसे शर्मा चलिए, गंभीर यदि तुम्हारी आरोप है जो विधानसभा में कोई मुकदमे मकान चल रहे बनाता है हैं, तो हम तुम्हारे उसको गुर्गे जो एक है का मोहरा वसूली बनाते करने हैं। पहुंच जाते हैं कि तुम्हारा मकान बन रहा है, इतने पैसे पहले भैया क्या जमा करो। आपको चलिए। मालूम है क्या हालत हो हुजूर विधानसभा की? तेजेंद्र जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि हालत क्या है। क्या ठीक ठीक चंदा मामा तेजन जी, किसको एक कहते तेजन जी हैं? से एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा छोटी सी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी तेजन जी, अगर आप एक छोटी सी टिप्पणी कर दें, समय अपने पास कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जन विश्वास अभियान में मुख्यमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा जिलों में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे। चूंकि सरकार के पास अभी बहुत लंबा समय भी है, हाँ। तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याएं हल होंगी। जहां प्रशासनिक गतिविधियां सही नहीं है वहां भी ठोस कार्रवाई होगी। मतलब कुल मिलाकर के जनता को इसका फायदा तो मिलेगा आने इसका वाले समय में। निस्संदेह बिल्कुल। जन विश्वास अभियान का फायदा आम जनता को मिलेगा। फायदा मिलना भी चाहिए भाई। अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल का समय बचा है, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 तारीख से होने जा रही है। अब देखते हैं कि इसका फायदा कितना जनता को मिल पाता है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।